आपको भी कभी भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख की इंस्टेंट ज़रूरत पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट बी से पर्सनल लोन अप्लाई करने के बारे में। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई इनकम प्रूफ नहीं भी है ना, या फिर आपकी सिबिल भी नहीं है, तो भी आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलने वाला है 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख तक का। क्योंकि क्रेडिट भी एक ऐसा एप्लीकेशन है, जो ओनली आपके आधार और पैन कार्ड के बेसिस पे आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, वो भी 10 लाख तक की। इसमें आपको कोई भी पेपर वर्क नहीं करना होता है, कहीं भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। 5 से 10 मिनट के अंदर आप अपने फ़ोन के थ्रू ही पर्सनल लोन ईज़िली अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊँगा, कैसे पर्सनल लोन अप्लाई करना है। इसकी प्रोसेस क्या-क्या रहने वाली है और इसमें जो आपको अप्रूव हुई अमाउंट होती है, वो कितनी अमाउंट मिलने वाली है। अमाउंट के ऊपर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, इंटरेस्ट रेट, वो क्या होने वाला है एंड फाइनल इसमें आपकी चार्जेज़ क्या-क्या लगाए जाते हैं। चार्जेज़ के साथ-साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि इसमें आपको लोन चुकाने की टर्न्योर क्या मिलने वाली है। तो फाइनली इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट बी से पर्सनल लोन लेने के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो क्रेडिट बी से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको प्ले स्टोर से क्रेडिट बी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप क्रेडिट बी को इंस्टॉल करते हो, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप एग्री करना चाहते हो। आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 10 लाख तक की अप्रूवल दी जा रही है। यहाँ पे लोन वेरिएंट बहुत सारे मिल जाते हैं, पर्सनल लोन, बिज़नेस लोन, होम लोन एंड कार लोन सारी चीज़ें मिल जाते हैं यहाँ पे। तो हमें तो बेसिकली पर्सनल लोन के लिए जानना है, तो हम सिंपल पर्सनल लोन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे सिलेक्ट करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन करना होता है। आपकी फ़ोन नंबर जो भी है उसको सिंपल सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई कर लेना है फ़ोन नंबर को। फ़ोन नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आती है, सिंपल आपको फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन आपको देखी जाती है। एक बार इसको रीड आउट करके देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपसे एक ईमेल माँगी जाती है। आपकी जो ईमेल होती है, जिस पे आप इसकी सारी डिटेल चाहते हो, क्रेडिट बी की तरफ साइड से आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिलती है। तो सिंपल आपको यहाँ पे लॉगिन विथ गूगल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप देख सकते हो आपको आपकी पैन नंबर माँगी जा रही है। यहाँ पे आपकी फुल जितनी भी पैन नंबर की डिजिट होती है, आपको क्लियरली यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एम्प्लॉयी टाइप पूछा जाता है। आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयी या फिर बिज़नेस। तो अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी सेलेक्ट करना है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर छोटी-मोटी बिज़नेस है तो आपको बिज़नेस बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है। वहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। या फिर आप कहीं भी कोई भी काम करते हो घर बैठे, या फिर छोटा-मोटा स्टोर है, जनरल स्टोर है, किसी भी तरह की काम करते हो, तो आप उस कंडीशन में आपको सेल्फ एम्प्लॉयी सेलेक्ट करना है। बिज़नेस बिज़नेस में तो आपको बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है। ये गलती मत करना। तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड में सेलेक्ट करना है। अगर आप ट्यूशन टीचर हो या फिर छोटा-मोटा कोई सा भी बिज़नेस हो कैसे भी, तो आपको उस कंडीशन में सेल्फ एम्प्लॉयड को ही सिलेक्ट करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करने के बाद आपको आपकी मंथली इनकम बतानी होती है। अगर आपकी मंथली इनकम प 15,000 से कम है, तो आपको 15,000 से कम नहीं डालना है। जितना हो सके आपको ज़्यादा ही डालना है। मतलब जैसे कि आपकी मंथली इनकम 20,000 है, तो आपको 30,000 तक डालना है। 30,000 है तो 40,000 डालना है, 40,000 है तो 50,000 डालना है। 10,000 एक्स्ट्रा करके डालना है यहाँ पे। तो सिंपल मंथली इनकम फिल करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन के बाद आप देख सकते हो आपकी आपकी जो प्रोसेस होने वाली है वो 2-4 स्टेप में होने वाली है। एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन, अकाउंट फिर डिसबर्सल। तो सिंपल प्रोसीड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी सबसे पहले आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होता है, फिर जनरल इन्फॉर्मेशन देता है, फिर रेफरेंस देना होता है। तो सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद सिंपल हमें यहाँ पे आप देख सकते हो आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी 12 डिजिट की जो आधार नंबर होती है वहाँ आपको फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके फिर से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके आधार कार्ड पे एक ओटीपी भेजा जाता है आधार केवाईसी के लिए, तो सिंपल आपको उस ओटीपी को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे जब आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सक्सेसफुल आपकी जो एड्रेस वगैरह जो है वो ऑटोमेटिक फैच कर ली गई है आधार कार्ड का। तो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक फाइनल सेल्फी अपलोड करनी होती है आपकी। सेल्फी में आपको देख सकते हो यहाँ पे आपकी कोई बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, चश्मा नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल है यहाँ पे आपको सेल्फी को अपलोड कर देना है क्लियरली। सेल्फी अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी स्टेटस पूछी जाती है, आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर डिस्कवर्ड हो, वो आप आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एजुकेशन को सेलेक्ट करना है।
एजुकेशन में आप 10th, 12th, मास्टर, बैचलर जो भी है, आपकी जो भी कैटेगरी आप सिंपल वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या वर्क करते हो, आप उसमें ऑटो ड्राइवर हो, जो भी आप वर्क करते हो, आप सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस का आता है, तो आपको रेफरेंस में क्या आपका फादर नेम या फिर मदर नेम या फिर स्पोर्ट्स को सेलेक्ट करना है। तो किसी को भी एक सेलेक्ट करके उसके बाद अगर फादर नेम सेलेक्ट करो तो नीचे आपको फादर नेम फिल करना है। फादर के बाद आपको एक फ्रेंड का नंबर यहाँ पे नाम फिल करना है, नाम के साथ-साथ एक नंबर भी फिल करना होता है। अब यहाँ पे आपसे रेफरेंस क्यों माँगा जाता है? अब रेफरेंस में क्या होता है, कभी भी आप लोन ले लेते हो, अगर आप नहीं चुकाते हो तो उसके लिए आपके रेफरेंस को कॉल किया जाता है कि आप आपने लोन लिया था और चुका नहीं रहे हो, उसके लिए आपको रेफरेंस लिया जाता है। तो रेफरेंस लेने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो अप्रूवल है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। मेरी अप्रूवल है जो 54,000 की आ रही है, तो आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो 54,000 है। मिनिमम 22,000 ले सकते हो एंड मैक्सिमम 54,000 है। तो यहाँ पे सिंपल चेक कर सकते हो आपकी जो 12th मंथ की प्लान आ रही है, आप यहाँ पे प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं 12th मंथ का प्लान सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इसमें जो ईएमआई अमाउंट आ रही है वो सिंपल यहाँ पे दिख रही है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके जिस अकाउंट में डिस्बर्स करना है उसमें आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, फिर री अकाउंट नंबर आपको सिंपल फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपकी पेमेंट शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख के आ रही है। जो 12th मंथ की आपने प्लान लिया है तो क्या-क्या चार्जेज़ है, क्या-क्या कब-कब ईएमआई जाएगी एंड ईएमआई अमाउंट क्या होगी। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे देगी। देखने के बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो उनके साइड से आपको एक एग्रीमेंट आता है। एग्रीमेंट को आपको ई-साइन करना है। तो सारी चीज़ें रीड आउट करने के बाद आपको टिक पे क्लिक करना है। टिक पे क्लिक करने के बाद आपको एग्रीमेंट को साइन कर देना है। एग्रीमेंट साइन जैसे ही करते हो, आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी जो अमाउंट अप्रूव हुई है, वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अगर आपको इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर चार्जेस कुछ ज़्यादा लगता है, मैंने और भी कई लोगों के लिए वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से जाके इज़िली अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिल जाता है एंड चार्जेस भी नहीं काटे जाते हैं। तो ये रहा क्रेडिट वीज़ा पर्सनल अप्लाई करने का फुल प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। अगर लोन अप्लाई करते समय आपको कोई भी बीच में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको 100% सपोर्ट भी करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।